प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बच्चों, आज निबंध विषय पर चर्चा करना है। एग्जाम में निबंध आता है तो टॉपिक है देश के प्रति युवकों का कर्तव्य। देश के प्रति युवकों का कर्तव्य। एग्जाम आता है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो विषय वस्तु है प्रस्तावना, विषय वस्तु यानी रूपरेखा। प्रस्तावना, युवक ही देश के रक्षक, देश की प्रगति के आधार, राष्ट्र निर्माण के अन्य कार्य और उपसंहार, कंक्लूजन। तो युवक देश के प्राण होते हैं। देश को अपने युवकों से बड़ी बड़ी आशाएं होती हैं, इसलिए युवकों को देश के प्रति अपने कर्तव्यों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। जो हमारे देश के युवक हैं वे देश के भविष्य हैं। मातृभूमि की रक्षा की जिम्मेदारी युवकों पर होती है, इसलिए युवकों का कर्तव्य है कि वे अपनी रुचि के अनुसार जल, स्थल या वायुसेना में भर्ती हों। वे युद्ध कौशल में निपुण बने। स्वतंत्रता की लड़ाई में अनेक युवकों ने अपना बलिदान दिया था। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां आदि शहीदों ने अपने साहस और देश प्रेम से भारतवासियों में आज़ादी की दीवानगी भर दी थी। अब देश के स्वाभिमान और गौरव की रक्षा के लिए भी युवकों को ही आगे आना चाहिए। जैसे इतिहास गवाह है कि अनेक युवकों ने अपने देश के लिए बलिदान कर दिया। भगत सिंह, राजगुरु, इन लोगों ने अपने साहस और देश प्रेम से भारतवासियों में आज़ादी की दीवानगी भर दी थी। लोग जो है इनके देश प्रेम और साहस से अन्य लोग भी जो है आज़ादी के लिए मर मिटे। देश की प्रगति युवकों पर निर्भर है। विज्ञान, कला, शिक्षा आदि क्षेत्रों में युवकों को ही देश की आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ेंगी। आज हमारे देश में खाद्यान्न की कमी है। देश के अनेक भागों में पेयजल ही समस्या है। सड़कों की ज़रूरत है, विद्युत उत्पादन बढ़ाना है। इन सब के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का ज्ञान आवश्यक है। यह ज्ञान पाकर हमारे युवक इस पिछड़े हुए देश को विकास की नई दिशाएं दिखा सकते हैं। कृषि, उद्योग, व्यापार में आधुनिक तौर तरीके अपनाकर वे देश में प्रगति का नया उजाला ला सकते हैं। आज के जीवन में राजनीति बहुत महत्वपूर्ण बन गई है। देश के युवकों को राजनीति में भाग लेकर उसे साफ सुथरा रूप देना चाहिए। आज हमारे यहाँ राजनीति और आर्थिक क्षेत्र में बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है। प्रशासन में भ्रष्ट तत्व घुस गए हैं। चुनाव में भी धांधली होती है। देश में ये सारे अनिष्ट युवक ही दूर कर सकते हैं। यानी जो सिस्टम में बुराइयां हैं उन बुराइयों को युवक ही दूर कर सकते हैं। शासन को कल्याणकारी रूप देना युवकों के ही बस की बात है। समाज भी अपनी समस्याओं के हल के लिए युवकों का ही मुंह ताकता है। आज जरूरत है ऐसे प्रबुद्ध युवकों की जो समाज को संकीर्णताओं से मुक्त करके उसे विशाल और व्यवहारिक दृष्टि दें। जो प्रबुद्ध युवक हैं, जो समाज में बुराइयां हैं, जो संकीर्णता है, उन संकीर्णताओं को प्रबुद्ध युवक दूर करा सकते हैं। वे जात प्रथा को समाप्त करें, समाज में ऊंच नीच का भेदभाव दूर करें। वे बिना दहेज लिए विवाह करने का व्रत लें और इस प्रकार देश को दहेज के दानों से मुक्त करें। वे सिनेमा और दूरदर्शन के माध्यम से समाज को नई दृष्टि दें।
वे देहातों में शिविरों का आयोजन करें और उनके द्वारा सामाजिक समस्याओं का निराकरण करें। तो ये जो कार्य है देश का युवक और प्रबुद्ध युवक ही कर सकता है। इस प्रकार युवक चाहे तो अनेक तरह से देश की सेवा कर सकते हैं। वे जुआ, शराब, चोरी, बेईमानी से बचें और अपनी शक्तियों का देश के उत्कर्ष में सदुपयोग करें। वे राम, कृष्ण, अर्जुन के समान वीर बनकर देश के दुष्ट तत्वों का नाश करें। वे बुद्ध और महावीर के समान देश को सन्मार्ग पर ले चलें और गांधी के समान आत्मशक्ति से संपन्न बने। वे अच्छे नेता, सेनापति, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर और कलाकार बनकर देश के विकास में अपना योगदान करें। तो हमारे देश का जो नवयुवक है अपने प्रबुद्ध से, अपने बुद्धि से जो समाज में बुराइयां, उन बुराइयों को दूर करें और अच्छे कार्य करके लोगों का पथ प्रदर्शक करें। तो बच्चों आज का होमवर्क रहेगा देश के प्रति युवकों का कर्तव्य। निबंध फेयर नोट में लिखो और याद करो। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।